जिस मॉनसून का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है, तो फिर क्यों ना हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ढेरों कटिंग्स बनाएं, अपने गार्डन को बिल्कुल जंगल सा बनाएं, बहुत सारे पौधे लगाएं, नर्सरी से नए नए प्लांट्स लाएं और हर पौधे की नई कटिंग्स कर ढेरों पौधे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। पहला पौधा जो मैं शेयर कर रही हूँ ये डिफेनवाकिया की वैरायटी है और इस पौधे की सबसे अच्छी बात होती है कि इसके मोटे से जो स्टेम होते हैं आप उसे जितना कट करें 2-2 इंच की इसकी कटिंग लगाएं, सभी कटिंग्स ग्रो होती है। इसकी कोई भी कटिंग्स नहीं चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप इस समय नर्सरी से डिफेनवाकिया लेते हैं तो लेते समय इसका ध्यान रखें, जितनी लंबी स्टेम वाली आप लें, चाहे ऊपर की पत्तियाँ उतनी खूबसूरत ना हो तब भी वो चलेंगे। वो स्टेम जितनी लंबी होगी आप उसके उतने ही छोटे छोटे टुकड़े कर नए नए पौधे तैयार कर पाएंगे, वो भी इसी मॉनसून। कितना अच्छा, एक पौधा खरीदते हैं और हजारों पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस मॉनसून को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें, ढेरों पौधे बनाएं। मैं अपने सभी डिफेनवाकिया की इस बार कटिंग्स लगाने वाली हूँ और वो सब आपसे मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने उसी पॉट में उसकी कटिंग्स लगा दी थी, तो ये डिफेनवाकिया भी मेरा ग्रो हो चुका है। ये इन पौधों की एक अलग तरह की इसकी होती है, इसमें साइड से ब्रांचेस नहीं आते हैं। ये पौधा इसी तरह सीधा बढ़ता है, आप जब भी काटेंगे तो नीचे से 1 या 2 ही पौधा निकल कर आता है। तो इस तरह के पौधे को इस तरह देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए समय समय पर आप इसकी नए नए पौधे तैयार करें। चाहे तो एक पॉट में 2-3 कटिंग्स लगा दें ताकि आपका पौधा नीचे से बुशी हो। देखिए ये जो डिफेनवाकिया की वैरायटी देख रहे हैं, इसमें मैंने एक ही प्लांट्स लगाया था। जैसे ही उसकी कटिंग्स की उसमें 3-4 इस तरह से उसके ब्रांच निकल आए और इनमें देखिए पत्तियां बिल्कुल ऊपर की तरफ है, नीचे पूरा ये स्टेम खाली है। तो इन स्टेम को देखने में ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे कट कर नए नए पौधे तैयार करने ही पड़ेंगे। ये मॉनसून आ गया है आपको बहुत ज़्यादा बिजी रखने के लिए। इतना ज़्यादा आपके गार्डन में काम बढ़ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने उसी डिफेनवाकिया की जो अभी मैं स्टेम दिखा रही थी, कितनी सारी कटिंग्स एक ही पॉट में मैंने पिछले मॉनसून में लगाई थी। उसे मैंने फिर दोबारा अलग नहीं किया क्योंकि इसके मेरे बहुत सारे प्लांट्स तैयार हैं, इसलिए मैं एक ही पॉट में मैंने इसे रहने दिया। तो देखिए सभी पौधे अच्छे हैं। अगर मैं इसे डिवाइड कर अलग अलग पॉट में एक एक पौधा लगा दूं तो फिर ये नीचे से सीधा सीधा बढ़ता जाएगा और टिप में जाकर 2-4 पत्तियां रहेंगी। तो इस तरह के पौधे देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। हम इसे कहीं भी रखें तो ये अपने सजावट में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने इस बार एक ही पॉट में डिफेनवाकिया की कटिंग्स लगाने की सोची है। देखिए कितने सारे कटिंग्स मैंने एक ही पॉट में मैंने ग्रो किया, हर एक कटिंग्स में प्लांट्स तैयार है। तो इस तरह का बुशी प्लांट अच्छा लगता है और ये पौधा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं इसके ऊपर इसे मैंने सिर्फ सैंडी सॉइल में ग्रो किया था। 50% सैंड और 50% सॉइल के मिक्स में मैंने सारे कटिंग्स को लगा दिया था और मेरे सभी ग्रो हो चुके हैं। अब मैं इस मॉनसून में इसमें थोड़ी सी खाद वाली मिट्टी ऊपर से डाल दूंगी, मेरा पौधा और भी खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन ये तेज़ी से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि ढेर सारे पौधे एक साथ हैं। सभी पौधे जब एक ही पॉट से न्यूट्रिशन लेंगे तो उनमें धीरे धीरे वो बढ़ेंगे। जब एक ही पॉट में एक पौधा रहता है तो उसे ढेर सारे न्यूट्रिशन मिलने की वजह से वो तेज़ी से बढ़ता है और नीचे स्टेम खाली होती जाती है। मुझे इस तरह का पॉट बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने सोचा है मैं अपने सभी डिफेनवाकिया या एग्लोनिमा की जो वैरायटी मेरे पास है उनके साथ मैं ऐसा ही करूँगी। देखिए ये जो प्लांट्स हैं ये एग्लोनिमा की ग्रीन वैरायटी है, इसकी भी स्टेम इसी तरह से लंबी हो चुकी है, मैं इसे भी कट कर दूंगी। एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी होती है सभी को आप मॉनसून में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सभी की कटिंग सैंडी सॉइल में आसानी से लग तो जाती है, लेकिन ये जो ग्रीन और वाइट वैरायटी होती है ये आसानी से चलती भी है। इसके कलरफुल वैरायटी थोड़े सेंसिटिव होते हैं, आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है।
देखिए यहाँ पर मैंने उसी की कटिंग्स लगाई थी और इसकी जितनी कटिंग्स लगाई थी 4 या 5 सभी में पौधे तैयार हैं। तो ये ग्रीन वैरायटी बहुत आसानी से चलती है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी एग्लोनिमा के बारे में हो जाएगी। और जितनी भी कलरफुल है वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उनका विशेष रख रखाव होता है। मुझे आसानी से लगने वाले पौधे अच्छे लगते हैं जिनकी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, इसलिए ही मैं ऐसे पौधे लगाती हूँ। और इन पौधों की कटिंग्स को आप जितने चाहे टुकड़ों में कट करें, हर पौधा सिर्फ 2 इंच के टुकड़े में ही ये पौधा ग्रो हो जाते हैं। ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांच लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। डिफेनबैकिया और एग्लोनिमा बिल्कुल एक ही तरह से बढ़ते हैं, नीचे इसके स्टेम खाली हो जाते हैं और बिल्कुल ऊपर में जाके इसकी पत्तियां होती है। नेक्स्ट प्लांट जो है ये फिलोडेंड्रन की वैरायटी है, लेमन लाइम। बहुत ही खूबसूरत से न्यून कलर की इसकी लीव्स होती है। इसके भी जितनी चाहे 2 इंच 3 इंच की आप कटिंग्स लें और सैंडी सॉइल में सिर्फ लगा दें। इन पौधों में तो एरियल रूट्स होते हैं जिनकी वजह से ये पौधे और भी आसानी से प्रोपोगेट होते हैं। आपको इनके एरियल रूट्स दिख रहे होंगे। बहुत ही आसानी से लगने वाला, मॉस्टिक में भी बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट प्लांट ये है फिलोडेंड्रोन की वैरायटी। इस पौधे को भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। नर्सरी से अगर लाएं तो कोई बड़ा पौधा लाएं ताकि उसे घर लाकर उसके 2-3 पौधे इसी मानसून तैयार कर लें। इन पौधों को मॉस्टिक में लगाएं, चाहे किसी दीवार के सहारे भी इसे आप चढ़ा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे ही आप इसे मॉस्टिक में लगाएंगे इनके लिप्स बिल्कुल हाथी के कान की तरह, देखिए किस तरह बड़ी बड़ी हो जाती है। जब ये पौधे इस तरह दीवार को पकड़ लेते हैं तो उनकी स्टेम भी मोटी हो जाती है और उनके लिप्स बड़े बड़े आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले ये प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट्स लेकर आती हूँ और देखते ही देखते उसी एक पौधे से कितने सारे कटिंग्स मैं तैयार कर लेती हूँ। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। गार्डनिंग में आपका शौक दिन पर दिन ये पौधे बढ़ाने लगते हैं। अगर आप कोई पौधा लगाते हैं और वो ख़राब हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो फिर देखिएगा आपका शौक भी जाता रहता है। आपको लगता है कि आपसे गार्डनिंग होगी नहीं। पर आप इन आसान से लगने वाले पौधों को एक बार लगा कर तो देखिए, फिर आपको भी लगेगा कि आप तो गार्डनिंग के मास्टर हो गए हैं। बहुत आसानी से लो मेंटेनेंस में चलते हैं ये पौधे, इसीलिए मैं इन्हें एक अच्छी सी मिट्टी और एक अच्छी सी ब्राइट लाइट में अपने पौधों को लगाती हूँ। जब भी कटिंग्स लगाती हूँ 50% सैंड और सॉइल को मिक्स कर, बारिश के मौसम में कटिंग्स को ऐसे भी लगा दें तो ग्रो हो जाती है, नहीं तो आप एलोवेरा में डिप कर भी अपने पौधों को लगा सकते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और कुछ भी मेरे पौधों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें। मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी अगर आप मुझे बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे पौधे लगाएं, इन पौधों के साथ ज़रूर से जुड़े। नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ ड्रेसिना की वैरायटी है। ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी होती है बहुत ही लो केयर में चलने वाले लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं। ड्रेसिना की ये वैरायटी मेरी सबसे पसंदीदा वैरायटी है क्योंकि इसकी लिप्स होते ही इतने खूबसूरत है। जैसे ही अभी बारिश आ चुकी है, अब देखिएगा इनके लिप्स का जो कलर है बिल्कुल पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। इसकी स्टेम भी थोड़ी पिंक हो जाएगी, पत्तों के पीछे भी पिंक और इनके एजेस भी पिंक हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पत्ते ना कहकर फूल भी कहूँ तो कम ही होगा। इन देखिए इतनी लंबी जो आप इसकी स्टेम देख रही हैं, मुझे बहुत खुशी है इनको देखकर, क्योंकि इस बार इनके मैं ढेरों पौधे तैयार करने वाली हूँ क्योंकि ये प्लांट है ही इतना खूबसूरत। जैसे ही मैं इसे कट कर दूंगी, नीचे से जो 2-3 इसमें ब्रांचेस देखिए पहले से निकल आई है, ये सारे तेज़ी से बढ़ने लगेगी। थोड़ी सी मैं इसकी खाद वाली मिट्टी दूंगी, थोड़ी मिट्टी भी चेंज कर दूंगी। अच्छी इसके रूट बॉल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी और अच्छी सी मिट्टी ऐड कर दूंगी। मेरा पौधा फिर से तैयार लहलहा उठेगा और जो इस स्टेम है इसकी मैं ढेरों पौधे तैयार कर लूँगी। कितनी आसानी से हम पौधे तैयार कर लेते हैं।
फिर भी आप गार्डनिंग, बहुत कोई है जो गार्डनिंग को कठिन या समझते हैं, उन्हें लगता है ये उनसे होगा नहीं। बहुत आसानी से हो जाते हैं ये पौधे। अगर आप लो मेंटेनेंस पौधे लगाते हैं जिनकी कोई केयर नहीं, ये बिल्कुल आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। ऐसे पौधे आप अगर नर्सरी से लाते हैं या आपके पास है तो आप ज़रूर से डिवाइड करें, नए नए पौधे तैयार करें। बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से उगाए हुए इन पौधों को देखकर। ये भी ड्रेसिना की एक और वैरायटी है। ड्रेसिना की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है और मुझे इसकी हर एक वैरायटी बहुत पसंद आती है। कोई केयर नहीं इन पौधों की। हवा में इस तरह से इनके पत्ते इस तरह हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। गार्डन का नज़ारा देखने लायक होता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये लंबे लंबे से पौधे, नीचे इसकी स्टेम खाली हो चुकी है, आप चाहे तो कट कर नए पौधे तैयार कर लें या फिर इसी तरह लंबा रहने दें। कुछ पौधे लंबे रहते हैं तब भी गार्डन में देखने में खूबसूरत लगते हैं। मैं एक ही पॉट में देखिए इसकी 3 कटिंग्स मैंने इसे ग्रो किया था और तीनों ही कटिंग अच्छे से चल रही है, क्योंकि इन पौधों की कोई खास डिमांड नहीं होती है। अगर इसकी कटिंग्स को आप किसी भी घर के खाली पैकेट्स में लगा दें तब भी ये चलती है। मैं अपने कटिंग्स को हमेशा इसी तरह के खाली पैकेट्स में, ग्रो बैग में कटिंग्स को ग्रो करती हूँ, ताकि जब मैं उन्हें रिपोर्ट करूँ तो मेरा पौधा बिल्कुल सही सलामत रहे। एक पॉट में बहुत सारी कटिंग्स नहीं लगाएं, वरना जब हम उसे रिपोर्ट करते हैं तो बहुत मुश्किलें आती है, पौधा मुरझा जाता है बहुत बार। इस पौधे की आप जितनी चाहे कटिंग्स करें, इसकी सभी वैरायटी लो मेंटेनेंस होती है। अगर आपके पास है तो आप आसानी से इसे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो प्लांट देख रहे हैं इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था। एक ही ग्रो बैग में, देखिए मैंने यहाँ पर देखिए ग्रो बैग में ये ओट्स की खाली पैकेट्स है। मुझे तो कुछ भी फेंकना पसंद नहीं आता है। इसमें मैंने 2 कटिंग्स लगाई और दोनों ही कितने अच्छे से ग्रो हो गई। बहुत अच्छे, बिल्कुल फुलझड़ी की तरह लगते हैं ये पत्ते। हाँ, अभी गर्मियों की वजह से इनके पत्तियाँ थोड़े सूख गई। मैं इन खराब पत्तियों को हटा दूंगी। नई नई जो पत्तियाँ आएंगी वो फिर से बहुत अच्छी हरी भरी, कलर्स भी इनमें बहुत खूबसूरत से आएंगे। जैसे ही बारिश का पानी मिलेगा हर पत्तियाँ चमक उठेंगी। बहुत जादू होता है इन बारिश के पानी में। अपने पौधों को ज़रूर से इस मानसून में, अपने जो भी बालकनी में पौधे रखते हैं उन्हें बारिश का पानी ज़रूर से दें। यह है स्नो बुश। इस प्लांट्स की कटिंग को भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस बार मैं इसकी कटिंग्स लगाऊंगी। इसे मैंने नर्सरी से कुछ ही दिनों में लिया है। इसकी कटिंग्स मैं पहली बार ट्राई करूंगी और आप सभी से शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो प्लांट जितने सस्ते नर्सरी में मिलते हैं उसकी कटिंग्स उतनी ही आसानी से चलती है। मुझे यह पौधा सिर्फ 30 रुपये का मिला था। जैसे ही मानसून आएंगे, ये जो अभी बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, इसकी ऊपर की लिप्स बिल्कुल वाइट हो जाएगी। बिल्कुल स्नो बुश जो इसका नाम है, बिल्कुल सही नाम है, उस समय आपको देखकर लगेगा। बहुत खूबसूरत से पौधा है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाला। ब्राइट लाइट चाहिए पौधों को। 2 ही चीज़ पौधों के लिए ज़रूरी होती है, अच्छी मिट्टी और अच्छी लाइट। और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। समय समय पर पानी दें। ओवर वाटरिंग अपने पौधों की ना ही करें तो अच्छा होता है। जो पौधे जितने आसानी से चलते हैं उन्हें ही गार्डन में ऐड करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।